SC/ST कास्ट के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण मिला है संविधान से, तो उनका ये कहना है कि कहीं न कहीं अगर इस बार की जो सरकार आएगी, तो संविधान को बदल दिया जाएगा। SC/ST का आरक्षण कैसे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिख दिया, उसके बाद उसका संशोधन होता है प्रत्येक 10 साल, जिसको नहीं हटाया गया, जो उसके सही हकदार है उसको आरक्षण से कैसे हटाया जा सकता है? ये भी नारा है जो अब की बार 400 पार, और सभी के मन में एक खलबली मची हुई है, जो अब की बार 400 पार पहले कैसे बता दिया गया है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, तो ये सभी जनताओं के मन में ये सवाल है, जब अब की बार 400 पार कैसे ये 400 पार तो निश्चित ही, क्यों नहीं, काम अगर किए हैं, कोई अगर काम किया है तो मजदूरी तो मांगेगा ही। कुछ लोगों का ये कहना है जो मोदी जी की जो सरकार है, वो पूंजीपतियों का सरकार है, कुछ लोग का ऐसा मानना है। बिल्कुल मानने के लिए, लेकिन वो सही मायने में तथ्य दें तब ना। लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे महापर्व है। स्वर लय ताल छीन लो चाहे प्राण से भैरव गाएंगे, अगर हम भी नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री समझिए सदियों में एक आता है। आज मैं गुंजन कुमार चौधरी, मैं पार्टी के किसी भी पद पे नहीं हूँ, मैं एज ए मोदी जी का सपोर्टर हूँ, एज ए शिक्षित नागरिक हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, और मैं 250 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनवाया हूँ। संविधान ने कैसे बदल देगा? ये चाणक्य की भूमि है, राजनीति यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से की गई राजनीति पूरा देश पटल पे होता है। और इस बार 40 की 40 सीटें हम विकास के नाम पे वोट मांग करके मोदी जी की झोली में देंगे। NDA गठबंधन 400 पार करेगा। नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कई विपक्ष के जो पार्टियों के रात में आते हैं, रात में आकर के समझाते हैं ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा। अरे अगर हम काम किए हैं तो सीना ठोक के कहेंगे, हम दिन में कहेंगे हम काम किए हैं। और गुंजन चौधरी समाज के लिए किया है तो हम सीना ठोक के कहेंगे हम समाज के लिए खड़े हैं, अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि कुमारी और अभी मैं हूँ गठुआ में, और लोकसभा चुनाव काफी करीब है उजियारपुर लोकसभा से। आइए जानते हैं कौन जीतते हैं, और अभी जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो कहीं न कहीं जनताओं में खलबली मचा करके रखी हुई है। जो इस बार की जो सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी, इस बार किन्हें सांसद बनाने के लिए जा रहे हैं। 2 प्रत्याशी का बहुत ही जोरों-शोरों से चर्चाओं में अभी नाम चल रहा है, माननीय आलोक कुमार मेहता जी और नित्यानंद राय जी। बाकी इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं गुंजन जी से जो क्या कहना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है 13 मई को होने के लिए जा रही है, और इसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस बार किसकी सरकार आएगी। और सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपका भी। और सर, उजियारपुर लोकसभा चुनाव काफी करीब है, 13 मई को होने के लिए जा रही है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, किन्हें आप लोग इस बार सांसद बनाने के लिए जा रहे हैं? बेशक बेहिचक पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आ रही है, और माननीय नित्यानंद राय जी तीसरी बार यहाँ से सांसद चुन के जाएंगे। और सर, ऐसे कार्य जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही अच्छे कार्य और नेक कार्य किए हैं, तो थोड़ा-सा बताएँगे उनके बारे में? सर कार्य बहुत, क्योंकि यह है सांसद का चुनाव है, और ये पूरे देश की राजनीति पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि विदेश टकटकी लगाए बैठा है कि हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, तो देश सबसे पहले है। और बात रही सांसद महोदय जी की, तो उन्होंने अगर मेरा सांसद प्रधानमंत्री के नज़दीक बगल में कुर्सी लगा के बैठता है, तो ये मेरे लिए, मैं समझूंगा कि बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है आज पूरे देश में, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का सबसे विश्वसनीय में से एक हैं, वो पंच रत्न में से एक माने जा रहे हैं। वो जहाँ सेना के की बात होती है या सीमा पे कोई सुरक्षा की बात होती है, तो वहाँ जिम्मेवारी उन्हें दी जाती है। और काम की बात रही तो उन्होंने अनेकों काम किया। बगल में सबसे बड़ा काम हुआ है राम जानकी मेडिकल कॉलेज का हुआ। आप यहाँ से अभी जो NS पकड़ के आए होंगे, वो NS बना है। दलसिंह सराय जाने में क्या कष्ट होता था हम लोग को, उस समय तो हम लोग के पास साइकिल ही था, अब मतलब लाइसेंस नहीं था तो साइकिल ही चढ़ना पड़ता था। साइकिल से जाने में क्या कष्ट होता था दलसिंह सराय, वो हम लोग भुगते हुए हैं। अगर अभी भी इस 2024 में भी हम अगर ईफ बट की राजनीति करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए कोई काम नहीं किए हैं। PM सम्मान निधि योजना किसी भी खास जाति के लिए नहीं है, किसी भी खास धर्म के लिए नहीं है। उज्ज्वला योजना किसी भी खास जाति के लिए नहीं है, किसी भी खास धर्म के लिए नहीं, वो सभी लोगों के लिए, वो तमाम उन माँ बहनों के लिए है जो उसके सही हकदार हैं। विश्वकर्मा योजना
तमाम उन लोगों के लिए है जो उसके सही हकदार है। आयुष्मान कार्ड योजना वो उन गरीबों के लिए है, 5 लाख का योजना जो असमर्थ है। इसमें कोई जाति नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है। लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मुद्दा है नहीं। इंडिया गठबंधन है क्या? वो कहा जाता है कि जब सभी विपक्षी एक हो जाए तो समझ जाइए कि आपका जलवा बरकरार है, और वही स्थिति हुई है। क्योंकि 2014 में देख लीजिए विपक्ष की स्थिति, 2019 में विपक्ष की स्थिति देख लीजिए, और थक हार के 2024 में विपक्ष की स्थिति देख लीजिए। जितने लोग हैं, जितने डरे सहमे हुए लोग हैं, जिनको अपने अस्तित्व पे खतरा नजर आ रहा है, वो सभी एक हो रहे। किसके पीछे? एक इंसान के पीछे, एक मोदी के पीछे। क्यों? एक मोदी उतना किरकिरी बन गया जो 70 साल जिन्होंने शासन किया और 10 साल में वो पानी पिलाने लायक बन गया कि आप सभी लोग एक हो गए, सभी पार्टियां एक हो रही। कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है। यूं ही हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो बात तो जरूर है। आप बरगला सकते हैं। अभी आते हैं, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कई विपक्ष के जो पार्टियों के रात में आते हैं, रात में आकर के समझाते हैं ऐसे करिएगा तो ऐसे होगा। अरे अगर हम काम किए हैं तो सीना ठोक के कहेंगे, हम दिन में कहेंगे हम काम किए हैं। और गुंजन चौधरी समाज के लिए किया है तो हम सीना ठोक के कहेंगे हम समाज के लिए खड़े हैं, अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। तो फिर ये चुरा के डरा के क्या बात है, क्या जरूरत है? जनता में अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कहीं न कहीं कि रोज़गार की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं। तो इस मुद्दे पे क्या कहना है आपका? युवाओं का कहना है कि हम लोग को रोज़गार नहीं मिल पाता है, हम लोग भटक रहे हैं पढ़ाई-लिखाई करके। रोजगार मुद्दा है, लेकिन रोजगार मुद्दा है तो स्वराज मुद्रा योजना जो लोन है, अब सभी को तो सरकारी नौकरियां मिल नहीं सकती। आज जो हिंदुस्तान हमारा 125 करोड़ देश का, अब तो उससे भी ज्यादा आबादी हो गई, पिस्टल खरीदती थी, हैं AK-47 खरीदती। आज हम तोप बेचते हैं दूसरे को। आप किया हुआ अगर 10 साल में कैसे पलट सकता है? लोग बस ये एक मुद्दा है जो जिसपे युवाओं को बरगलाया जाता है कि जो रोजगार चाहिए। और इससे पहले क्या, अभी 10 साल से पहले सभी परिवार में क्या सरकारी नौकरियां थी क्या? यार सभी परिवार के लोग सरकारी जॉब में थे? और 10 साल में आप क्या चाहते? अभी शिक्षक बहाली हुए, हमारे माननीय विपक्ष के नेता ढिंढोरा पीट रहे, हमने 1 लाख नौकरियां दी, हमने 1 लाख नौकरियां दी। साहब आपके पिताजी का ही किया हुआ है जो यह स्थिति है। नहीं तो आज नीतीश जी के कारण 1 लाख जो नौकरियां मिली है, अगर यह समानांतर चलता रहता 10,000 और 20,000 करके, तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। और दिया किसने? किन्हीं और ने। नाम किसका? तो मेरा। हम आपके साथ खड़े हो जाए, कहे कि हम भी रिपोर्टर हैं, हम भी रिपोर्टर हैं, आप मानिए। सामने वाले माने चाहे न माने, हम तो अपना बोलने के लिए तैयार हैं कि मानिए हम भी हैं काबिल, हम भी हैं काबिल। आपके पूर्वज द्वारा किया गया जो पाप है, उसी को बोल बोल के धो रहे हैं। वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, या खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वही स्थिति है, मुद्दा है ही नहीं। बताया गया कि जो राम मंदिर बनाया गया, राम मंदिर बनाया गया तो राम मंदिर चुनाव के कारण जल्दी जल्दी इसका उद्घाटन किया गया। मैडम राम मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान के लिए। जिस दिन अगर राम मुद्दा हो जाएंगे, ऐसे कुछ लोगों का ये कहना है जो राम मंदिर हम तो वर्षों से उनको पूजते आ रहे हैं, बट इन राम मंदिर निर्माण करने का क्या ज़रूरत था? राम मंदिर निर्माण करने का क्या जरूरत था? जब आदमी जगता है तो हे राम कहता है, और जब उसकी अंतिम यात्रा चलती है तो उसमें राम नाम सत्य है कहा जाता है। लेकिन वो राम लल्ला अपने जन्मभूमि पर एक तिरपाल में थे। ये कैसी विडंबना थी। हम अपने को मानते हैं कि सनातनी है, लेकिन विदेश को हम क्या बताते थे? जो मेरे भगवान का, मेरे पूर्वज का जन्मस्थल एक तिरपाल में बंधा हुआ है और राम पे केस चल रहा है, जिसे दुनिया एक टकटकी की नजर से देखती है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस रामायण और महाभारत पढ़ के नासा और वहाँ रिसर्च करती है और जो बताती है कि चांद पे ये है, मंगल का मिट्टी लाल है, वहाँ पानी है, ऐसे सूर्य परिक्रमा कर रहा है, ऐसे चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, इतना ग्रहण लगेगा, जो हमारे उपनिषद वेद और ग्रंथों में पहले लिखा चुका है। क्या उस राम को तिरपाल में रखना अगर अच्छी बात है तो ये तो मैं विडंबना मानूंगा। और उसको मुद्दा बनाए। राम मुद्दा कैसे हो सकते हैं? वो आत्मा सभी लोगों के, आज जितने भी पार्टियां के लोग सभी नीति का विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम भी किसी पार्टी के नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है जो मोदी जी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों का सरकार है, कुछ लोग का ऐसा मानना है। बिल्कुल मानने के लिए, लेकिन वो सही मायने में तथ्य दें तब ना।
आज सबसे ज्यादा आप सुनिएगा कि अडानी को ले लिया, अडानी को ले लिया। जिस अडानी के बारे में आप बोलते हैं, कभी उस अडानी के बारे में गूगल सर्च कर न लीजिए या पढ़ लीजिए ना। वो अडानी आज श्रीलंका के 50% अर्थव्यवस्था में अपना इन्वेस्ट किए हुए। अगर आज अडानी इन्वेस्ट नहीं करता तो एक पाकिस्तान की तरह एक और आपके पड़ोसी मुल्क में चीन वहां कब्जा कर लिया होता। तो अडानी क्या कर रहा है इसे भी तो समझिए। और अडानी के अर्थ वो अगर आपको डेवलप कर रहा है, स्वरोजगार दे रहा है, तो वो देश के लिए कर रहा है। सबसे सही बात ये है ना, जो होता है कि सस्ती राजनीति करने की कोशिश की जाती। आप आक्षेप लगा दिया, अब अडानी तो आप पे आके नहीं सफाई देने के लिए आएंगे, लेकिन अगर उतना ही उत्सुकता है, जानने की इच्छा है, तो आप सर्च करिए। किसी मेरे देश का एक उद्योगपति किसी देश के 50% अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी का मालिक बना हुआ है और वहां चला रहा है, तो किसके लिए चला रहा है? वो अपने लिए चला रहा है, वो देश के लिए चला रहा है। SC ST का आरक्षण कैसे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लिख दिया, उसके बाद उसका संशोधन होता है प्रत्येक 10 साल में, जिसको नहीं हटाया गया, जो उसके सही हकदार है उसको आरक्षण से कैसे हटाया जा सकता है? ये तो बरगलाने की चीज है। आप कैसे, अगर SC ST वाले को हटाया जाता तो धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया होता, लेकिन वैसा तो है नहीं। आपको हर एक जगह दिया जा रहा और दिया जाएगा क्योंकि आप उसके हकदार हैं। अगर हमें क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों लेंगे आरक्षण? बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन जिनको है जरूरत तो उनको दिया जाएगा। अभी जो राशन दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, तो इसमें तो नहीं देखा जाता है कि इसको देना है इसको नहीं देना, सभी वर्गों को दिया जाता है। अगर SC ST भाई लोग या उन परिवार के लोग उसके उचित हकदार हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और क्या कांग्रेस आई, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन बोल रही है आरक्षण हटा दिया जाएगा, तो उनका भी तो स्टेटमेंट है कि जो आपकी संपत्ति का पहला हक माइनॉरिटी को है। ये क्या हुआ तथ्य? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो कमा करके रखे, उसको जानने वाले दूसरे लोग क्यों हैं, कौन है? और माइनॉरिटी कब है? देखिए, देश एक हुआ है धर्म के नाम पे, इसको तोड़ा जाएगा किस पे? सबसे सस्ती चीजें, क्योंकि मुद्दा तो है नहीं, घोटाला तो आप कह नहीं सकते हैं, विकास नहीं हो रहा आप कह नहीं सकते हैं, योजनाएं नहीं चल रही आप कह नहीं सकते हैं। 11-12 नंबर पे देश का अर्थव्यवस्था आज चौथे 5वें नंबर पे पहुंच गया है। महंगाई भी काफी ज्यादा ऊंचे कदमों से चूम रही है। देश आगे बढ़ेगा तो महंगाई उतनी भी नहीं बढ़ी है। आप बताइए, 345 का जियो का चार्ज हम भी करते थे, आप लोग भी करते होंगे। आज 666 का होता है, 777 का चार्ज होता है। तो वो करना बंद हो जाता है, अपनी महंगाई रुक जाएगी। और महंगाई कैसे बढ़ गई है उतना अर्थ, आज बिजली अगर 10 मिनट के, पहले 10 मिनट के लिए लाइट आती थी, आज 10 मिनट के लिए अगर लाइट कट गई तो बेचैनी बढ़ जाती है कि जेई को फोन करो, मिस्त्री को फोन करो, पावर ग्रिड में फोन करो। लोग कहते हैं कि मोदी जी कह देते हैं, होगा कब स्मार्ट सिटी? अगर सोचिएगा, सोच बड़ा रखिएगा तब ना होगा। आपके पास तो कुछ विजन है नहीं। विजन क्या है? आरक्षण आपको ले जाएगा उठा करके, संविधान बदल देगा। ये आपके हकमारी कर रहा है, आप माइनॉरिटी लोग हैं, आप पे दबाव बनाया जाएगा, धर्मांतरण कर दिया जाएगा, यही सब समझाया। क्योंकि मुद्दा तो है नहीं, और ऐसे भोले भाले लोगों के। लेकिन उस माँ को आप कैसे समझा लीजिएगा जो चूल्हा में फूक फूक के धुआं आंख में खाती थी? उस गरीब परिवार को आप कैसे समझा लीजिएगा? हॉस्पिटल में 500-5,000 के ऑपरेशन चार्ज जब होता था तो वो लौट कर आती थी। आज मैं गुंजन कुमार चौधरी, मैं पार्टी के किसी भी पद पे नहीं हूँ। मैं एज ए मोदी जी का सपोर्टर हूँ, एज ए शिक्षित नागरिक हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, और मैं 250 परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनवाया हूँ। और सोच लीजिए, एवरेज 3 से 4 लोग एक परिवार में। क्या उस माँ को, क्या उस बहन को, क्या उस पिता को, क्या उस मेरे भाई को, जब वो कार्ड देखेगा और मुफ्त में इलाज होगा, और आप जाइए कहने के लिए कि आपको ना आरक्षण पे ठक लेगा, तो ठक लेगा, तो संविधान बदल देगा। संविधान कैसे बदल देगा? चाणक्य की भूमि है, राजनीति यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से की गई राजनीति पूरा देश पटल पे होता है। और इस बार 40 की 40 सीटें हम विकास के नाम पे वोट मांग करके मोदी जी की झोली में देंगे, और इंडिया NDA गठबंधन 400 पार करेगी। और सर, अब की बार अगर मोदी जी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो क्या उम्मीद है और क्या बदलाव लाएंगे ये, अगर 24 के चुनाव में अगर जीतते हैं वो?
बहुत सारी बदलाव हैं। अब जितनी रफ्तार में सड़कें बदल रही है, सभी सड़कों का चौड़ी स्मार्ट सिटी का जो प्लान है वो उस पे काम किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन आप अभी देख लिए राजधानी पटना में मेट्रो का काम कितना तेजी से हो रहा है, उसके कार्य में गति किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आने वाले समय में जब भी कोई भी प्लांट लगेगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा, तो ऑटोमेटिक है कि रोजगार बढ़ेगा। वहाँ के लोकल लोगों को जिसका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसके हिसाब से काम दिया जाएगा। तो आने वाले समय में जो रोजगार का जो हल्ला कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, और एक एक जो साहब हैं जो खुद 9वीं फेल होकर के ग्रेजुएट को नौकरी बांट रहे हैं, उन साहब को भी पता चल जाएगा जो नौकरी